तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर की, लेकिन इसे किसी जीनियस की कहानी की तरह नहीं, बल्कि ये कहानी है एक आम इंसान की, जिसने अपनी जिद और मेहनत से कुछ ऐसा कर दिखाया जो असाधारण है। ये वो चेहरा है जिसे आज हम सब जानते हैं। बड़े बड़े प्रोडक्शन, वायरल चैलेंज और ऐसी सफलता जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन ये सब हमेशा से ऐसा नहीं था। इस पूरी चमक दमक की शुरुआत किसी बड़े सेट से नहीं, बल्कि एक छोटे से अंधेरे कमरे से हुई थी। एक ऐसी जगह जहां उसे देखने वाला शायद ही कोई था। सोचिए जरा, 1 साल तक लगातार वीडियो बनाने के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद नतीजा क्या था? उसके लेटेस्ट वीडियो पर सिर्फ 15 व्यूज। जी हाँ, सिर्फ 15। तो सवाल ये है कि कोई ऐसा कैसे बन जाता है? एक स्ट्रगल करने वाला क्रिएटर जिसे कोई नहीं देख रहा, अचानक से पूरी दुनिया में कैसे छा जाता है? देखिए, इसका जवाब किस्मत में तो बिल्कुल नहीं है। ये कहानी है शक की, बीमारी की और एक ऐसे जबरदस्त जुनून की जो करीब 1000 दिनों तक चला। एक ऐसी कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 2013 से। एक टीनेजर जिमी डोनाल्डसन जो अपने कमरे में बैठा है और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि वो आगे कैसे बढ़े। हर रात वो बस खुद से एक ही सवाल पूछता था, क्या मैं YouTube के लिए बना भी हूं? उसका चैनल कहीं नहीं जा रहा था और वो अंदर ही अंदर खुद पर शक करने लगा था। लेकिन यहाँ पर उसने हार नहीं मानी। उसने कुछ अलग करने का सोचा। उसने फैसला किया कि वो इस शक को अपनी मेहनत से हराएगा। हर एक गलती को वो बारीकी से देखने लगा। थंबनेल, टाइटल, एडिटिंग, एक एक छोटी चीज को बेहतर बनाने में जुट गया। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी। उसे 1.5 साल लग गए। 1.5 साल की इस कड़ी मेहनत के बाद वो सिर्फ 8000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच पाया था। और जैसे ही लगा कि चीजें थोड़ी बेहतर हो रही हैं, उसकी जिंदगी में एक और कहीं ज्यादा बड़ी मुश्किल आ गई। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसे क्रोन्स डिजीज डायग्नोस हुई। ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। भयानक दर्द, तेजी से वजन का घटना, उसे स्कूल, बेसबॉल और यहाँ तक कि यूट्यूब भी छोड़ना पड़ा। यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। बिस्तर पर पड़े पड़े उसे एक बात का एहसास हुआ कि यूट्यूब उसके लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं है। यही वो एक चीज थी जिसे वो सबसे ज्यादा मिस कर रहा था, जो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। तो इस मुश्किल ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। उसने एक वादा किया खुद से कि अब वो अपने सपनों के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा, अपनी सारी की सारी एनर्जी सिर्फ यूट्यूब पर झोंक देगा। इसके बाद जो हुआ वो आसान नहीं था। कॉलेज छोड़ने की वजह से उसे घर से निकाल दिया गया। वो बस नूडल्स खाकर गुजारा कर रहा था। लेकिन तभी उसे अपने जैसे ही 4 और जुनूनी क्रिएटर्स मिले, और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इन 5 ने मिलकर एक मिशन शुरू किया, 1000 दिनों का हाइपर स्टडी। उनका रूटीन कमाल का था। सुबह 7 बजे स्काइप कॉल पर यूट्यूब ट्रेंड्स को एनालाइज करना, फिर दिन भर शाम 5 बजे तक वायरल वीडियोस का एक एक फ्रेम डीकंस्ट्रक्ट करना, और फिर रात 10 बजे तक जो भी सीखा उसे अपने वीडियोस पर लागू करना। और ये कोई ऊपर ऊपर की पढ़ाई नहीं थी। वो हर छोटी छोटी चीज को देख रहे थे। पहले मिनट में पेसिंग कैसी है, लाइटिंग कैसे बदल रही है, थंबनेल के लिए चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए। उनका मकसद था हर उस पल को हटाना जिसे कोई स्किप कर सकता है। वो अंदाजा नहीं लगा रहे थे, वो यूट्यूब को एक साइंस की तरह पढ़ रहे थे। तो इस 1000 दिन की जबरदस्त मेहनत का नतीजा क्या हुआ? नतीजा बिल्कुल धमाकेदार था। जरा इस ग्रोथ को देखिए। पहले साल में 8000 सब्सक्राइबर्स, बीमारी से उभरने के बाद 3 लाख, और फिर इस हाइपर स्टडी के बाद सीधे 50 लाख सब्सक्राइबर्स। ग्रोथ एकदम रॉकेट की तरह थी। लेकिन देखिए, सफलता अपने साथ नई मुश्किलें भी लाती है। नंबर 1 बने रहने का प्रेशर और लोग जो आपकी हर चीज कॉपी कर रहे हैं। तो इसका समाधान क्या था? समाधान था कुछ ऐसा करना, इतने बड़े स्केल पर करना कि कोई उसे कॉपी करने की सोच भी ना सके। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? अगर देखा जाए तो इस पूरे सफर के पीछे 3 बहुत ही जरूरी सबक छिपे हैं। पहला सबक, पूरी तरह से जुट जाओ, मतलब बहाने बनाना बंद करो। ये मानना कि रास्ते में मुश्किलें आएंगी और उन मुश्किलों से लड़ना ही पड़ेगा। असली तरक्की वहीं से शुरू होती है। दूसरा सबक है,
एक लंबा चलने वाला जुनून, अपने डर, अकेलेपन और नाकामयाबी को सीखने की आग में बदल देना। मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, लगातार सीखना और हर दिन पहले से बेहतर बनना। और तीसरा और सबसे ज़रूरी सबक, अपनी नाकामयाबी और अपने शक को अपनी मेहनत से हराओ। देखिए, कॉन्फिडेंस कहीं से मिलता नहीं है, इसे बनाना पड़ता है, और ये बनता है अपनी कमज़ोरियों पर लगातार काम करने से। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि एक असाधारण बदलाव मुमकिन है और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऐसा क्या है जिसके लिए 1000 दिनों का जुनून दिया जा सकता है? अपनी ज़िंदगी में वो क्या चीज़ है जो इस स्तर की फोकस